राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई भिवानी खड़ा हूं और मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हो। जो ये संस्था है आए दिन जो है भाई रक्तदान शिविर लगाते रहे हैं और आज फिर जो है रक्तदान शिविर लग गया है। साथ के साथ आप फोटो भी देखो और जो ये संस्था के संस्थापक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बात करांगे जो आज कैंप लगा है इसका बारे में। आ जाओ जी, आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ। तो गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी बड़ी ज़रूरत है इन भिवानी वाले ने। और ये ना सोचा करो कि भाई आप अपना खून देवांगे तो कमज़ोर हो जावांगे। और आता है स्वस्थ बनोगे आप, और भी आपका जो खून है जो ब्लड है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। एक प्रेरणा दो आप। और यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट भी जो है देने लग रहे हैं। जी नमस्कार जी नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सैनी है। मैं नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था का संस्थापक हूँ जी। और आज हमने भिवानी के सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जी। ये रक्तदान शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर है, जिसमें हमारी संस्था और जियो गीता परिवार के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जी धन्यवाद जी। सर क्या नाम है? मैं नरेश आहूजा, कृष्ण कृपा जियो गीता स्वामी ज्ञानानंद जी की संस्था भिवानी का अध्यक्ष। और आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बड़े ही खुश मिजाज से ऐसे भी इसके अंदर युवक आए हैं जिन्होंने 50वीं बार रक्तदान किया है। मैं उन्हें बधाई भी देता हूं और परमात्मा से उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं और परमात्मा उनको शक्ति दिए रखे और ऐसे ही वो समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर हमारे नवदुर्गा सेवा समिति के संस्थापक सुरेश जी द्वारा तथा श्री कृष्ण कृपा परिवार जियो गीता के प्रधान नरेश आहूजा द्वारा उनके पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करते हुए उनकी यादों को संजोए हुए आज ये रक्तदान का शिविर की लगाया है। रक्तदान एक ऐसा दान है जो किसी के जीवन को बचा करके उसका जीवन दे सकता है और इसका संसार के अंदर आज तक किसी वैज्ञानिक डॉक्टर द्वारा विकल्प नहीं बनाया गया। इसका कोई विकल्प नहीं है। हम रोज़ देखते हैं कि पहले सुनते थे बड़े बुजुर्गों को हार्ट अटैक होता था, अब छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो गया। उसका मतलब ये है कि उनका खान पान आज वो उतना स्वच्छ नहीं है। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि अपने भारतवर्ष के अंदर 80% आदमियों को एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है क्योंकि उनका खान पान अच्छा नहीं है, जिसके कारण हार्ट अटैक। अगर वो रक्तदान करते रहें और लोगों का जीवन बचाते रहें तो उस हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं, बीपी हाई से भी बच सकते हैं, तनाव से भी बच सकते हैं, जीवन को खुशीमय बना सकते हैं क्योंकि उसको ये एहसास हो कि मैंने दूसरे को जीवन दिया है। आए दिन कैंप जो है लागदा रहा है और जो कैंप लागा है और जो ब्लड इकट्ठा हो है, तो सर आप तो यहाँ पे आके एक बार देख जाते हो, सही जगह पे जाता है ये? जी बिल्कुल। और सरकार के भी इस दिशा में बड़े अच्छे प्रयास हैं, साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और रही बात इसकी, तो दुनिया भर के एक्सीडेंट हैं या हमारे रक्त की कमी रहती है, उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है ये रक्तदान। जैसा कि हमें पता है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। मानव रक्त का मतलब मानव रक्त ही उसकी पूर्ति कर सकता है और उसके लिए सामाजिक संस्थाओं का बड़ा अच्छा रोल है। उसमें आज भी नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था और श्री कृष्ण कृपा जियो गीता दोनों संस्थाओं के सहयोग से और ये कैंप लगा है, जिसमें लगभग 30 के आसपास युवाओं का इसमें योगदान रहा। और रही बात उसकी इसका सदुपयोग की, वो एक बहुत ज़रूरतमंद तक पहुंचता है और उन लोगों तक पहुंचता है जिनका हमें पता ही नहीं, हमें जानता कहाँ है। ये खुशी का असर ये भी है, खुशी की बात कि हम दूसरे की जान बचा रहे हैं, उस आदमी की जान बचा रहे हैं जो हमारे लिए अनजान, अपने परिवार की, अपने नज़दीकी के तो सभी करते हैं, हम तो एक अनजान आदमी का भी भला करते हैं और यही मानव देह का, मानव का फर्ज भी बनता है। और इसमें आज भी एक अच्छा कार्य किया गया है। सर क्या नाम है? मैं विजय कुमार जावला, श्री कृष्ण कृपा जियो गीता और नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था। तो सर ऐसा भी सुना है, आपने भी सुना होगा
कि ब्लड की ज़रूरत है, नो कहेंगे भाई इसका बदला है और दे जाओ, फिर हमें इसका जो है जो मिला है वो हम दे देंगे। तो सर वो भी इसीलिए है कि लोगों को उस बारे में मोटिवेट किया जाए, उस बारे में जागरूक किया जाए। भाई जब हमें लेने वाले बनते हैं तो उस प्रयास देने की दिशा में भी हमें जागरूकता आए, हम उस बारे में भी सोचें। अकेले देने वाले, क्योंकि लगभग 2.5 लाख के आसपास की जनसंख्या भिवानी की है और देने वाले तो 20-30 एक कैंप में आते हैं, साल में 4 कैंप लग गए, 10 भी लग गए तो कुछ हज़ारों में रही है संख्या और ज़रूरत तो लगभग सभी की होती है। तो इसलिए उस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए, उन लोगों को अवेयर करने के लिए ये कई बार कह देते हैं। कई बार उसकी हमारे पास सप्लाई होती भी नहीं है, तब ये कहते हैं भाई पहले बदले में दे दो, ताकि वो लोग भी जागरूक बने। भाई आज हम दे रहे हैं तो कल को लेना पड़ेगा तो मिल भी जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। कोई चार्ज नहीं? जो चार्जेस रहते हैं वो नॉमिनल चार्ज पे यहाँ से सरकारी। लगभग कितना? वो तो एक्चुअल तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे, 1100 रुपये है। 1100 वेरीफाई करने के लिए इसके अंदर। अच्छा। हाँ, और मिनिमम चार्जेस वो लगते हैं। आज ये सर ने भी पीछे जो है ब्लड कैंप लगाया था और आज फिर आगे हो। सर क्या कहना है, जो रक्तदान आज शिविर लगा है, बताइए सर। जो महात्मा फुले भाई के पुण्यतिथि पर जो रक्त कैंप लगाया है हमारे नवदुर्गा सेवा सहयोग संगठन ने और जियो गीता ने, तो इसमें जो कैंप लगाया है ये दान महादान है, रक्तदान है जो महादान है। रक्तदान से बढ़ के कोई दान नहीं है, क्योंकि ये एक मनुष्य से ही मनुष्य के काम आता है। और अब एक तो हमारे देश में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, एक दूसरा बीमारियां ने इतना आम आदमी को घेर लिया है। आज भी अखबार में रोज़ पॉल्यूशन की बातें आती हैं, तो बीमारियों की जड़ है। बीमारियों की जड़ में खून की तो जरूरत होती है। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूँ सभी महिलाओं से और लड़कियों से, क्योंकि आज महिलाएं हर कदम हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ रही हैं, मगर जब हम रक्तदान कैंप लगाते हैं यहाँ 1 या 2 ही महिलाएं या लड़कियां आती हैं, आती भी नहीं है। आती भी नहीं है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने आगे और भी बुलाने हैं। ना का तो देखो, ना का तो 0 हो जाता आदमी अगर ना सोचेगा। आज कितनी आई जी? आज नहीं आई। नहीं आई। फिर भी प्रयास रहता है, जागरूक हो रही है महिलाएं, वो आ रही हैं और उनसे यही अपील है कि वो भी मन में ये भ्रम ना रखे कि भी कमजोरी आएगी या और कुछ दिक्कत आ जाएगी। ये सब भ्रम है। मेरे से पहले भी डॉक्टरों ने और साथियों ने बताया है कि रक्तदान से कोई कमी नहीं आती और रक्तदान से आप एक अनजान जीवन बचा सकते हो, जिसका हमें पता नहीं होता कि आज हमने रक्तदान किया है तो वो किस व्यक्ति के काम आएगा। तो हमारे तो हिंदू ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य योनि बहुत योनियों के बाद मिलती है। अगर हम उस योनि में आके खुद का ब्लड देके और किसी जीवन बचाते हैं, हम डॉक्टर नहीं बन सके पढ़ लिख के, मगर ब्लड खून देके तो एक जान बचा ही सकते हैं। डॉक्टर भी जान बचाते हैं और रक्तदान करने वाला भी जान बचाता है। तो मेरी सभी से युवाओं से और खासकर महिलाओं से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और किसी का अनजान व्यक्ति का जीवन बचाए जो हमें पता ही नहीं होता। बिल्कुल। सुरेश जी, एक अपील और कर दो। आज कैंप लग गया है, कैंप लग गया हुआ, 1-2 महिलाओं हैं, आज एक भी को नहीं आई, तो यह अपील और कर दो। आज महिला जहाज उड़ाओ हैं, वर्ल्ड कप जीत्या है, किसी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन इस चीज़ में कम क्यों? आज 2 महिलाएं आई थी, डॉक्टरों ने उनकी जांच की, लेकिन उन महिलाओं में 7 से 8 ग्राम खून की थी मात्रा। अच्छा। तो मैं केवल निवेदन करूंगा मातृशक्ति से कि आप इस समय में हरी सब्जियां खाएं और गुड़ और चने अगर खाएंगे तो आपका खून ज़्यादा हो जाएगा। लगभग कितना खून होना चाहिए महिला? 11.5 से महिलाओं का और 12.5 से पुरुष का वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। चलिए, धन्यवाद जी। ठीक। रक्तदान शिविर जो लगा है वो हमारे सैनी साहब ने लगवाया है और इतनी अच्छी बात है कि वो रेगुलर समय समय पर लगाते रहते हैं। और अभी आपने जैसे एक हमारे उत्साहित या जागरूक डोनर से बात करी, उन्होंने जो कितने अच्छे विचार व्यक्त किए, तो मैं भी आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देखिए रक्तदान शरीर के लिए अच्छा ही होता है, उसका एक भी दुष्प्रभाव नहीं है। तो वो सच कहा गया है कि रक्तदान महादान, एक रक्त जो है 3 जिंदगी कम से कम बचाता है, तो सबको आगे रक्तदान करना चाहिए। सर, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आज एक्सीडेंट बहुत हैं, ऐसे मरीज आज हैं जिनका ब्लड की कमी है, तो सर किस तरह से पूर्ति कर पाते हो आप? ठीक है, देखो मैं जब से भिवानी आया हूँ तो
बात तो आपकी सही है कि ज़रूरत पड़ती है, पर आजू बाजू के जो भिवानी के जो गांव लगा लो, शहर लगा लो, मुझे आके ये चीज़ देखने को मिली है कि आज तक हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है कि किसी को रक्त चाहिए और हमें बदले में उसकी रक्त की ज़रूरत पड़ रही हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे सैनी साहब हो गए या बाकी जैसे ऑर्गेनाइजर जो हो गए, वो समय समय पर रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं और हमारी पूर्ति से ही कुछ ना कुछ ज़्यादा ही रहता है। और लेकिन मैनेजमेंट को देखते हुए आज तक हमें अच्छे से मैनेज करते हुए बदले में ज़रूरत नहीं पड़ी है। जी जी जी। तो सर कुछ चार्ज भी होता है, कोई ब्लड लेना हो उसके लिए कुछ? नहीं, ये देखिए सरकार की हिदायतों के अनुसार हम चल रहे हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। यहाँ फ्री ऑफ चार्ज जो है ब्लड मिलता है, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों। प्राइवेट से जो आते हैं बस उनके लिए हम उपस्थित उनके लिए भी कराते हैं, लेकिन उनके लिए बस चार्ज लगता है, बाकी चार्ज नहीं लगता है। वो सरकार ने जो हिदायतें दी हुई हैं वो हमने अपने रक्तदान में लगाई हुई हैं। सर ब्लड देने के लिए महिला में पुरुष में कितना ब्लड होना चाहिए? ठीक है, ये देखिए जो है स्वस्थ आदमी ही रक्तदान कर सकता है, लेकिन महिलाओं में पुरुषों में दोनों अलग अलग जो क्राइटेरिया होते हैं। पुरुष का जो है एक बार रक्तदान करने के बाद कम से कम 3 महीने के बाद वो रक्तदान कर पाता है। उसका रक्त 13 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, 12.5 साढ़े 13 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि रक्तदान करने से ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, तो शरीर है तुरंत जो है दोबारा बना लेता है रक्त। महिलाओं में कितना होना चाहिए? महिलाओं में थोड़ा सा क्राइटेरिया उससे थोड़ा सा सख्त होते हैं, पर ऐसी बात नहीं है, महिलाएं भी हमारे यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। और महिलाओं में थोड़ा सा हमें 2-4% और एक्स्ट्रा पूछने पड़ते हैं, पर बाकी महिलाएं भी रक्तदान करती हैं। सर आज लगभग कितना ही? आज रजिस्ट्रेशन जो हमारा 25 से ऊपर हो चुका है, पर फिलहाल हमारा जो है 20-21 रक्तदान आज पूरा हो चुका है और अभी तो आ ही रहे हैं, तो हम समय और उपलब्धता के अनुसार से डिसाइड कर लेंगे। सर कोई महिला भी आई है ब्लड देने के लिए? आज एक महिला आई थी, पर वही मैंने बताया कि महिलाओं में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पर्सन पूछना पड़ते हैं, तो वो आज जो महिला आई थी वो फिट नहीं है, पर मैं उनको भी एक सलाम करता हूं कि मतलब उन्होंने कम से कम सेवा भाव के लिए वो आए हैं और आजू बाजू के अपना जागरूक किया। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।